बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। दोपहर 4 बजे आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजुरे के साथ। 4 बजे की इस स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत रोशनी के त्यौहार दिवाली से करते हैं। जी हाँ, रोशनी का त्यौहार दिवाली आज पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी निहायत ही जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। दिवाली जो दीपावली या ईद चरागा के नामों से भी पुकारी जाती है, दरअसल रूहानी एतबार से अंधेरे पर रोशनी की, जहालत पर इल्म की, बुराई पर अच्छाई की और मायूसी पर उम्मीद की फतह व कामयाबी की अलामत समझी और तस्वुर की जाती है। यह दिन हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग काफी जोश व खरोश के साथ मनाते आए हैं और इस निस्बत से जम्मू के मंदिरों में भी आज खुसूसी पूजा पाठ किए गए। वहीं पर जम्मू के लोगों में भी इस दिन यानी दिवाली की निस्बत से काफी खुशी पाई जा रही थी, जबकि लोग आपस में न सिर्फ एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे थे बल्कि यहां पर पटाखे भी सरके किए जा रहे थे। आज दीपावली का पर्व है। सभी जम्मू वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। माता रानी सबको सुख संपत्ति दे, शांति दे, घर में परिवार में सुख समृद्धि दे। और ये जो पर्व है बड़े विश्वास के साथ मनाया जाता है। और यहाँ पे पकड़ंगे में महालक्ष्मी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है और सभी इसको श्रद्धा के साथ मानते हैं। मिष्ठान, मेवा, फल फ्रूट सब कुछ माता रानी को अर्पित करते हैं। कमल का फूल विशेष रूप पे वो प्रसन्न होती है माता रानी। जी जी, सुबह से ही लोग आ रहे हैं भक्त जन दर्शन करने के लिए माता रानी के। हम यही कहते हैं कि हम माता रानी की सभी को सुख शांति दे। जो भी है दीपावली का जो त्यौहार है हर साल खुशियों की तरह आता रहे। हाँ जी, आज सुबह से ही रश है इधर। हाँ जी, हाँ जी, मनोकामना यही है सुख शांति दे सभी को। हमारे जम्मू कश्मीर का जो हालात है जो सभी को शांति मिले। हाँ जी, माता लक्ष्मी की पूजा की अर्चना की जाती है तो कुछ बड़ा दिल से उत्साह है हमारे दिल में। हाँ जी, दिवाली का त्यौहार है, आप सभी को अच्छी तरीके से। जम्मू जिससे मंदिरों का शहर कहा जाता है और जहां जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा हिंदुओं की पॉपुलेशन है, वहीं पर कश्मीर में भी जहां हिंदू बहुत कम रहते हैं, पंडित बरादरी बहुत कम है, लेकिन इस महदूद जो आबादी है इसके बावजूद भी यहां आज न सिर्फ पूजा पाठ किए जा रहे थे बल्कि आज यहां पर भी चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। और इस खुशी के माहौल में कश्मीरी पंडित हो या बाहर से आए हुए यहाँ पर कारोबारी हो या मजदूर पेशा लोग हों, वो जहां पर भी थे आज दिवाली की इस खुशी में वो भी शामिल थे। और यहाँ पर आज न सिर्फ उन्होंने खरीदारी की है बल्कि पूजा पाठ भी किए। अच्छा मॉल है सर और लोग अच्छे से खरीदारी भी कर रहे हैं और लोग भी अच्छी तरह से चल रहे हैं। पटाखे की खरीदारी भी हो रही है, मिठाई भी बिक रहे हैं। ठीक ही ठाक है। हाँ, मार्केट ठीक ही चल रहा है। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल इतना रश होता था जितना आज है। हाँ, पिछले साल से भी तो ठीक ही ठाक थे, इस साल भी ठीक ही हैं। तो आज दिवाली मनाई जा रही, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हैप्पी दिवाली सर। हम लोग को सबके साथ बधाई, सब खुशी से मिले जुले, मिठाई खाए, अमन चैन से रहें, यही बधाई देते हैं सर। जहां हाल ही में आग के एक होलनाक वारदात के अंदर झील डल में 5 हाउस बोट्स नजर आतिश हुए और वहीं पर यहां पर 3 बांग्लादेशी सयाह भी जाम बहक हुए। वहीं पर आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती अपने साथियों के हमरा, जिसमें आसिया नकाश भी शामिल थी, यहां मुतासरीन से जा मिली और मुतासरीन के साथ उन्होंने इजहारी यकजहती की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने मुतासरीन के साथ बात करते हुए इस नुकसान पर अफसोस का भी इजहार किया
और साथ ही साथ सरकार से अपील की कि मुतासरीन की इमदाद की जाए। दरियासना कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज का कहना है कि इस वाक़े में हुए नुकसान को कम किया जा सकता था अगर दुरुस्त वक्त पर फायर अमले को तलब किया गया होता। सोज का कहना था कि आइंदा के लिए हाउस बोट वालों को फायर अमले का नंबर अपने पास रखना चाहिए ताकि आइंदा खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई वाक़ा पेश आ जाए तो उस वक्त फौरन से पेशतर अमले को तलब किया जाए। याद रहे कि आग के इस वाक़े में 3 बांग्लादेशी सयाह भी जाम बहक हो गए थे। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हाउस बोट पानी में है, पानी आग को बुझा सकता है, किनारा भी नजदीक था, लोग भी आ सकते हैं। असल में क्या है कि फायर सर्विस का जो स्टेशन है उसका नंबर पता होना चाहिए। हाउस बोट्स में टेलीफोन भी है, तो इसमें इंसानों की गफलत नजर आती है, जिसमें मेरा ख्याल है फायर सर्विस स्टेशन जो है, जैसा मैंने आकिब साहब से बात की, उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उनको खुद पता नहीं मिला, कोई टेलीफोन नहीं आया, वो खुद किसी शोर से या किसी वजह से 4:30 बजे जाग गए और मौके पर जितना उनसे हो सका वो किया। लेकिन आइंदा के लिए हमको पूरे निजाम को दुरुस्त रखना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हाउस बोट के ओनर्स को ऑर्डर होना चाहिए कि आपको ये ऐसा करना है, और टेलीफोन नंबर होना चाहिए। और डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है हर हाउस बोट ओनर को उनसे अंडरटेकिंग ले लेंगे कि आपको ये फायर के मौके पर ये करना है आपको, तो इस निजाम को दुरुस्त किया जा सकता है। और इसमें रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। अब इनको जगह होनी चाहिए फायर स्टेशन के लिए, वो इस वक्त है, लेकिन आकमीर साहब से पता चला कि उन्होंने एक प्रपोजल दिया है, और 2 ब्यूरोक्रेट जो होंगे जिसको करना होगा वो तो सेक्रेटरीट में बैठेगा, वो आग से दूर है। इसलिए एक बात है, उनको मुस्तैदी से काम करना चाहिए। मैंने उनको बताया बहज़त शायरी मुझे इन्वॉल्व कीजिए, मैं उनको सेक्रेटरीट में जगाऊंगा, कुर्सी पर बैठने से नहीं होगा, डल के निजाम को देखना पड़ेगा। पानी में कौन लोग रहते हैं, उनको हिफाजत है कि नहीं है। नाज़रीन, जिला पुलवामा के अंदर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर की क़यादत में एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसमें राजपुरा हल्का इंतखाब से आए हुए पार्टी के कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ग्राउंड स्तर पर मजबूत से मजबूतर बनाने पर जोर दिया गया। वहीं पर गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने से कतराती है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि उन्हें यहां शिकस्त होगी, जिसकी वजह से वो कोई भी इंतखाब नहीं करा रहे हैं। अगर मैं शेड्यूल पर वो उम्र तो यहाँ असेंबली इलेक्शन कब का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये साफ अल्फाज में मैं कहता हूँ कि बीजेपी यहाँ डर रही है इलेक्शन करने में। पंचायत का इलेक्शन है वो भी उन्होंने मुलतवी किया, वो डर रही है, उनको खौफ है कि अगर हम यहाँ इलेक्शन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी यहाँ हार का मुंह देखेगी। वो हार रही है, जम्मू में भी हार रही है और कश्मीर में भी हार रही है, चाहे वो ULB इलेक्शन हो, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, वो हार रही है। और अनकरीब जो यहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन चुकी है उनकी मजबूरी है, ये करना ही करना है। उसमें भी पंचायत जो हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन है, वहाँ हमारी यहाँ कश्मीर में 3 सीटें हैं, इंशाल्लाह तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कब्जा फिर करेगी, वो फिर जीतेंगी। कॉन्फ्रेंस मजबूत है, हर जगह मजबूत, आपको खुद भी पता हो, हर जगह इस वक्त। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अमीन भट्ट का कहना है कि हम जब यानी उनकी पार्टी जब मुफ्ती मोहम्मद सईद के मज़ार पर फातिहा ख्वानी के लिए जाते हैं तो उनके लिए वहां पर दरवाजे बंद किए जाते हैं, जबकि रविंदर रैना जब जम्मू से श्रीनगर आ जाए और उसके बाद वो फातिहा ख्वानी करना चाहे तो उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, मोहम्मद अमीन भट्ट आज गांदरबल वाकुरा में एक मीटिंग के दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गांदरबल में जो भी तरक्याती काम किए गए वो गुलाम नबी आज़ाद के दौर में किए गए, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद का दौर जम्मू कश्मीर के अंदर तामीरी दौर से ताबीर किया जा रहा है। ये
मोहम्मद अमीन भट्ट का कहना है। कि मारा है भूख ने दावत, शुक्रिया हमें सब दावत। आज हमने वखुरा ब्लॉक जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के साथ मुंसलिक है, आज यह हमारी मीटिंग हुई है डीपीएपी की। तो पहली दफा आज हमने इस ब्लॉक में मीटिंग की है। इसका मतलब है कुछ दिनों के बाद गुलाम नबी आजाद भी यहाँ आएंगे, जलसा करेंगे बहुत बड़ा, जिसमें 5-6 हज़ार लोग होंगे। इसलिए हमने आज दर्ज दिया है कि आजाद साहब आने वाला है। डेवलपमेंट तो गांधरबल की बगैर कमिटमेंट हमने की है। डिस्ट्रिक्ट दिया है, यूनानी अस्पताल दिया है, ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दिया है, रोड्स दिए हैं, तहसील दिए हैं, वखुरा में ब्लॉक दिया है, अस्पताल दिया है, तहसील दिया है। ये गुलाम नबी आजाद की दीन है। नहीं, हमने फातह खानी की, हमने बाहर से ही की है फातह खानी। हमने मुफ्ती सईद को, हमने अल्लाह ताला से दुआ किया इसको जन्नत नसीब अता करे। हमने दुआ किया है, रविंद्र रैना को इजाजत दिया ताला खोला है वहाँ पर, हमको इजाजत नहीं दिया। ये ताला लगाने वो उनको पता होगा क्या वजूहत है। दो चीजें, एक डेवलपमेंट हमारी होगी, दूसरा हमारी बेरोजगारी को हम खत्म करें। हमने परमिशन मांगा ब्लॉक में, 4 बार मांगा है, कहीं उधर जाना है, नहीं देते हैं। नहीं जी, किसी दल में करो। उधर जनूबी कश्मीर के वांगाम कुकरनाग इलाके के अंदर पीडीपी की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत अब्दुल सलाम ऋषि ने की, जो कि पीडीपी के सीनियर लीडर है। उनके हमरा पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। मीटिंग का बुनियादी मकसद पार्टी को जमीनी स्तर पर मुस्तहकम और मजबूत बनाना था, और इस हवाले से वर्करों को भी आज यहाँ पर लाया गया था। और इस दौरान ये भी बताया गया कि पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती के दौरे के हवाले से इंतजामात का भी आज यहाँ पर जायजा लिया गया। वही एक लीडर हैं जो कश्मीर से लेके फलस्तीन तक अपनी आवाज़ उठा रही है। जबकि आप देखेंगे जहाँ जितने भी बाकी लीडर हैं सब बैठे हैं, कोई किसी की बात नहीं करता है, कोई किसी गरीब की बात नहीं कोई बोल सकता है। और इंशाल्लाह ताला हमें पूरा भरोसा है, लोगों का जो सैलाब है वो इंशाल्लाह ताला महबूबा जी के साथ है। शाना बस शाना चलेगा उसके साथ, और इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त फैसला करेगा। हमारी अक्सरियत में इंशाल्लाह ताला गरीबों की खिदमत के लिए हमारी पार्टी खड़ी। नाज़रीन, श्रीनगर का इतवार बाजार, जिससे उर्फ़े आम में संडे मार्केट के नाम से जाना जाता है, आज यहाँ पर लोगों का अज़दाम था, लोगों का रश था, खरीदो फरोख्त में मशगूल थे लोग। लेकिन जब यहाँ ताजरों से बात करते हैं, जब रेडी वालों से बात करते हैं, उनका कहना है कि कस्टमर्स तो बहुत आते हैं, लेकिन जिस नवीयत से या जिस एतबार से इससे पहले यहाँ खरीदो फरोख्त होती थी, उस एतबार से आज खरीदारी नहीं हो रही। आपको याद ही होगा कि कोविड के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी इक्तिसादी तौर पर असरात पड़े, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा कम आया और लोग खर्चे भी कम कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जब बाजार की तरफ नजर डालते हैं तो हर किसी चीज की जो कीमत है वो बढ़ गई है। यानी महंगाई के इस दौर में अब संडे मार्केट जहां सस्ते और कम दामों में चीजें मिलती थी, अब यहां पर भी कस्टमर्स खरीदारी अफोर्ड नहीं कर पाते। तमाम यहां लोगों ने क्या कुछ कहा जब हमारे नुमाइंदों ने उनके साथ बात की, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। माल वाल ये गरीबन हंद खतर ये सारी मतलब लुक फायदे तुलान इलाकों पे गामों पे लद्दाख पे करगिल पे पुंछ राजौरी पे अम बापत क्या मिलान जेन्युइन रेटस मज चीज इतनस बे चीज ड्यूरेबल ये गरीब तुलान फायदे वंद खतर खास खतर क्या लुक न हेकान अफोर्ड कर दुकान पे अन्न खतर कह चीज ये मतलब पन जरूरत पूरी जिंदगी करान बे लुकन हूं रोजगार ये काम बेहान तिहद घर तकान अत पे मार्केट बराबर ती अब किन वुचान तुम लुक ये मतलब ये सात इन फिक्र असा चीज मिलान मतलब बराबर सही क्वांटिटी मज मिलान मतलब रिजनेबल मिलान मतलब चीप रेट यानी कि बार्गेनिंग क्या मतलब मिलान फायदे मतलब रोजगार कमान तम फायदे ये ऑटो वाले फायदे ये फायदे ये लुकन फायदे लुक गाँव पे बसान दूर पे बसान टूरिस्ट तम फायदे मतलब फायदे दूर मतलब थोड़ा बहुत ये मतलब
वह लुक तुलान गरम गरम कप पलव रेत काल मतलब लुक रोजगार कमावान हफ्त मज अख दह टूर वस ये गाँव पे वसान लुक ये सारे मतलब असल पलव मिलान बे दुकान मिलान सस्त फर्क वारिया बचान ये गरीब बचान ये मतलब दूर गाँव पे वसान बाकी टूरिस्ट लोकल हनीपुरा वामपुरा पुलवामा से आए हुए कुछ लोगों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि उनका 11वीं जमात का एक तालिब इल्म दानिश फारूक पिछले 5 दिन से लापता है। अहले खाना का कहना था कि 5 दिन कबल वो क्रिकेट खेलकर घर आ रहा था, ताहम इस दौरान उनको अचानक फोन आया और तब से उसका कोई आता पता नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगरचे पुलिस भी इस हवाले से कार्रवाई कर रही है, ताहम उनके हाथ अभी तक भी कुछ नहीं आया। पेरेंट्स ने यह भी लोगों से अपील की है कि अगर उनके बेटे के बारे में जो लापता है किसी को भी कोई मालूमात हो तो बराह करम उन्हें राब्ता कायम करें। असल पे नमाज 5 टाइम दलील मे बाय शामस क्रिकेट गिंदित स्टापस पे वोत स्टाप कोरुन क्रॉस अत पे गो मामस निश क्या छान अत रटन बिस्किट तो लेज स्टाप अपाय अत कोरुन रिटर्न वापस तोर घर कुन यह कर वन क्रॉस अड स्टाप अत रोन जाम अथ मज करान कुछ तान पत किन आलो सह आलो करान सह लास्ट मुलाकात CC फुटेज हावन रोजान वामपुरा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा ना टोटली नहीं कहें टोटली लड़ाई नहीं कह सह मे असल बच्चे शरीफ बच्चे कुरान खान बच्चे अस कर मदद भरपूर मदद कर DC सोबस IG सोबस कर अपील पुलिस कर पन्न तरफ पुलिस मदद कर मगर अस दपा कुन साइड ना कत ठीक मे गोस ये योत नान अहन अस मिसिंग रिपोर्ट त्रुम 12 बजे न्यूज चौकी गई काकापोरा रुजा खंदा वामपुरा यह फारूक मीर सह द्राव असल पे मोलिस सम करान पोर खोल तीह कम करनम पत गो अपरी मोलिस तीर वालने तीरन त्रोन घास वास पितरस गो क्रिकेट गिंदने तोर आव अस वो असल पे मामतरिस बयस दोपन बह ग बिस्कुड़ा बने प्यारान प्यारान अस स्लेप की नजर यह सती अम कर सड़क क्रॉस प्यारान गर लाइट तमें निम बैटरी ऊर शहरन प्यारान पत बह दपान यमिस सह कोत गो दोप ठोर यी अत प्यारान 7:30 तान यह आवुई न बह तोरस अमिस दोपस दानिश सोब कुन नुन सह कर फोन मातामाल सह तती मा कोर फोन तमिस मामतरन बेन ये दानिश सोब तमो दोप ना कोरुस बेस मामस दोपन ना योर आव न गई परेशान खो न पता यह कोत गो अस कोर सारे मातामाल कोरुस फोन मामतरिस बस कोरुस फोन नाज़रीन, कांगड़ी कश्मीर की एक पहचान है और ये कांगड़ी उसी वक्त याद आती है जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं और सर्दियों के आते ही जिला कुलगाम का वके गांव एक मशहूर और मारूफ गांव इस एतबार से कि यहाँ कांगड़ियाँ बनती हैं और जो हमें इतलात है उसके मुताबिक रोजाना बुनियादों पर यहाँ तकरीबन 5000 कांगड़ियाँ बनती हैं और यहाँ अक्सर लोग इसी पेशे के साथ वाबस्ता है और कश्मीर के हर कोने में यहाँ वके गांव की जो कांगड़ियाँ हैं ये पहुँचती हैं और लोग उससे आराम भी हासिल करते हैं और ख़ासतौर पर सर्दी से बचने के लिए। लेकिन इन इलाकों के लोगों के साथ जब हमारे नुमाइंदे ने बात की तो उनका कहना था कि अगरचे कांगड़ियाँ या कांगड़ियों के लिए ये इलाका ये गांव काफ़ी मशहूर है, ताहम वक्त के साथ साथ जब नए हीटिंग गैजेट्स आए हैं, आज ब्लोअर्स आए हैं, बाकी हीटिंग जो अप्लायंसेस हैं वो आए हुए हैं, उससे कांगड़ी की अहमियत कहीं ना कहीं मुतासिर हुई है। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जो रुझान इस गांव के अंदर लोगों में कांगड़ी के तई था या कांगड़ियां बुनने के तई था वो अब धीरे धीरे कम भी हो रहा है। वक़े खोल
अस वोत पदमो पीढ़ियों पे सारी बसे तम पत कुन पीढ़ी गई ज्यादा तम तम कर मगर तेल सहल यह कार तेल सख तेल जंगल गन कान मठा कर वनकस मटीरियल सठा मल यह द्रोग पत मगर मार्केटस मज स्रजर ये मालस ग माल बनो अत स्रजर अम किन थोड़ा बहुत पत पहम पकान बार सुन सरकार अपील कर इस्तदा कर कि अस करो तुथ इनायता यम कम तुथ मददा यम सहूलियत ग यानी कशर पे वोड़ तलमित होत रोपये लच जनाब सह 4 वन नखे बसान अगर वह गवर्नमेंट सत पको जनाब मोहतरम कोर अस वह बैंकस सत रबत गोडनथ गि गारंटर आसन दोम जनाब मोहतरम अगर लोन दिन सह सर नखे बसान तथ इंटरेस्ट लिहाजा बड़ सख मजबूर इस्दा कर सरकारस अस पे करो तुथ इनायता युथ अस कम अज कम सहूलियत वात नत तंजी कति कार मोकलियोमुत क्या ये बावा पावा अस गई यस तकरीबन 10-15 वरी गई यस वाबस्त कार असल चलान तो वो गो परस पे गो थोड़ा मंदा हो तो ये गो तंजे क्या मंदा खल गो यम रूम हीटर अन बाकी सिस्टम मकान लगे वन बाकी गीजर वीजर वह कान हूँ तो जरूरत वो पेवन कह वो गुजारिश ये कर गवर्नमेंटस ताकि अस ग फायदा चलिए, कांगड़ियाँ बनाने वाले ये कहते हैं कि बिजली के जो हीटिंग अप्लायंसेस आए हैं तब से उनका काम मुतासिर हो गया, लेकिन जब लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बिजली ही नहीं है। और ऐसी ही शिकायत आज सोपोर यानी जनूबी कश्मीर सोपोर के साथ साथ जो उसके मोलिका इलाके हैं वहां के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके के अंदर बिजली की आंख मचोली या कहें कि आदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। न सिर्फ आम लोग बल्कि जो तिजारत पेशा लोग हैं उनका भी ये कहना है कि बिजली न होने की वजह से या बार बार आने और जाने की वजह से, बार बार आंख बचोली की वजह से उनका कारोबार भी मुतासिर होकर रह गया है। लोग ये भी कहते हैं कि सरकार ने जो स्केड्यूल शुरू किया था उसकी भी वायलेशन हो रही है और इस वजह से उनका कारोबार भी मुतासिर है और घर के कामकाज भी मुतासिर हो गए हैं। और उन्हें मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि बराए करम इलाके के अंदर बिजली के शेड्यूल पर अमल किया जाए। न सिर्फ इंडस्ट्रीज बल्कि ओवरऑल कश्मीर इस वक्त सफ़र कर रहा है। ये हमें पता है कि मतलब पावर की शॉर्टेज है, विंटर आ रहे, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि जो शेड्यूल श्रीनगर बेस चीफ इंजीनियर साहब ने दिया था उनका था कि मीटर्ड एरियाज में 4.5 घंटे और नॉन मीटर्ड एरियाज में 8 घंटे शेड्यूल होगा। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है, जब हम सोपोर का देखते हैं तो हमें अल्टरनेटिव 2 घंटे पावर कट्स हो जाते हैं। अगर 2 बजे पावर आता है, 4 बजे, फिर 4 बजे लिया जाता है 6 बजे तक, 6 से फिर 2 घंटे लिया। जब ये शेड्यूल अपना लोकल मिला के और चीफ इंजीनियर का शेड्यूल मिला के तो ये 10.5 घंटे का शेड्यूल बन जाता है। मैंने परसों एडीसा साहब को भी लिखा था कि खुदारा हमें ये समझाए, जो 4.5 घंटे चीफ इंजीनियर साहब बोल रहे हैं, क्या वो इन 6 घंटों के बगैर ये जो लोकल शेड्यूल कटआउट्स है कि ये इंक्लूड है, ये 6 घंटे उन 4.5 में, लेकिन देखा जा रहा है कि वो 4.5 घंटे और ये 6 घंटे, तो ओवरऑल हमारे पास 10.5 घंटे का पावर कट्स रहता है। और जब 24 घंटे में आपके पास 12.5 घंटे का पावर कट्स रहेगा, यू कैन इमेजिन, और वो भी प्राइम टाइम में, पीक ओवर्स में, तो हमें क्या मिल रहा है ये आप मुझसे ज़्यादा आप समझ सकते हो। इंडस्ट्रीज सफ़र हो रही है, हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो इससे पहले 5 साल 10 साल पहले तो इससे अच्छी हालत थी हमारी, लेकिन आज के दौर में क्यों ऐसा हो रहा है, तो हम चलिए नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।